पिछले वीडियो में हमने विधानसभा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधान परिषद। देखो, राज्य विधान परिषद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है, ठीक है ना। और इसका जो सर्जन है वो अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा ही सर्जन करती है और इसकी समाप्ति भी विधानसभा ही करती है। देखो कैसे करती है। विधानसभा क्या करती है, अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत संसद में पारित करवाती है। उसके बाद में विधान परिषद है वो संसद में ही उसका सर्जन हो जाता है और संसद में ही उसका जो है समाप्ति कर सकती है। इस तरह से होती है, ठीक है। देखो अब राज्य हम पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना व गठन। देखो, राज्य विधान परिषद का गठन व संगठन। राज्य विधान परिषद का गठन व संगठन किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। देखो, प्रत्येक राज्य की जो विधान परिषद के जो सदस्य की संख्या है उन विधानसभाओं की 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 1/3 सदस्य ही होना। जैसे मान लो 200 है हमारे राज्य में, तो इसका 1/3 सदस्य लगभग 66 सदस्य होंगे। तो 66 सदस्य से अधिक इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य संख्या में, ठीक है ना। यह बात अनुच्छेद 169 में कही गई है। 169 में विधान परिषद का है वो वर्णन है। 169 में ही विधानसभा है वो विधान परिषद का सर्जन करती है और 169 में ये कहा गया है कि भाई जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, यानी कहने का मतलब है, लेकिन ध्यान रहे 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। कितनी? 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए ये बात। जैसे मान लो कई राज्य में तो 40 ही है, तो वहाँ पर विधान परिषद थोड़ी कर सकते हैं सर्जन विधान परिषद का। तो ये बातें हैं, ठीक है ना। देखो, सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन कैसे होता है? मनोनयन, भाई सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन इस तरह से होता है। देखो, विधान परिषद के जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या यानी 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं। 5/6 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। क्या होते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका वो गठन है वो इस प्रकार से होता है। यानी 5/6 जो सदस्य है वो तो होते हैं निर्वाचित, ठीक है। और 1/6 जो सदस्य हैं वो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है ना। इसका जो निर्वाचन है यानी जो निर्वाचन की विधि है वही है राज्यसभा के सदस्य की होती है। जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुरूप, अप्रत्यक्ष रूप से, खुला मतदान। ये ध्यान रखना भाई, खुला मतदान है वो खुला होता है इसका, न कि गुप्त होता है। देखो, निर्वाचन मंडल इस प्रकार से होता है। तो देखिए कैसे होता है विधान परिषद का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल कैसे होता है? देखो, इस प्रकार से होता है। देखो, पहली बात, इसका निर्वाचक मंडल जो है इस प्रकार से, देखो अनुच्छेद 171(3) में
के अनुसार विधान परिषद का निर्वाचन इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? देखो, नंबर 1 स्थानीय संस्थाओं है ना, स्थानीय संस्था जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, ये कितने सदस्य नियुक्त करते हैं? ये 1/3 सदस्य निर्वाचित करते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, ये स्थानीय संस्थाओं से 1/3 सदस्य लेते हैं। कितने? 1/3 सदस्य लेते हैं। कौन से हैं वो सदस्य? वो एक तो नगर पालिका, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है, अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, यानी कुल मिलाकर के नगर पालिका और जिला परिषद और अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, ये 1/3 इस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। यानी स्थानीय संस्थाओं का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और ये 1/3 जो सदस्य है वो नगरपालिका, जिला परिषद व अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है। 2 नंबर पर आता है विधान सभा द्वारा निर्वाचन। विधान सभा द्वारा निर्वाचन। विधानसभा द्वारा भी निर्वाचित सदस्य यानी 1/3 सदस्य ही विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, है ना। यानी जो विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों को करते हैं जो विधानसभा के सदस्य ना हो। इसकी क्या गारंटी है कि विधानसभा के सदस्य ना हो? विधान सभा के सदस्य ना हो, सदस्य ना हो यानी विधानसभा के सदस्य नहीं हो, ऐसे सदस्यों को विधानसभा के सदस्य है वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित करते हैं। ठीक है। नंबर 3 है अध्यापकों को, यानी जो टीचर होते हैं ना, गुरुजी, अध्यापकों का निर्वाचन। अध्यापकों का निर्वाचन भाई इनकी जो निर्वाचन है वो 1/12 है। कितना है? 1/12 है। जो माध्यमिक पाठशाला में या उच्च शिक्षण संस्थान का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। यदि किसी टीचर को अनुभव है तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता। नंबर 4 स्नातकों का गुरुजी आको किया भाई, आको भी होएगो, आका भी कुल सदस्य का 1/12 सदस्य नियुक्ति करी जा जिन्हें 3 साल को अनुभव हुआ है कि 3 वर्ष का अनुभव। तो अध्यापकों को भी यानी कर सकते हैं और स्नातकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा 5वां है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्यपाल द्वारा मनोनीत भाई इनकी संख्या है वो 1/6 है। सॉरी 1/3 है। 1/6 सॉरी। राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कैसे? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा,
तथा सहकारिता इनमें अग्रणी स्थान रखने वालों को जो राज्यपाल है वो नियुक्त करता है। जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इनमें जो अग्रणी स्थान रखते हैं ना, उनको क्या करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है ना। यानी विधान परिषद का निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 171 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। 171(3) के तहत स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्य है। यानी स्थानीय संस्थाओं में नगरपालिका, जिला परिषद, अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य। विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य ना हो, ठीक है। अध्यापकों का निर्वाचन 1/12 सदस्य होता है जो जिसको 3 साल का अध्यापक के रूप में क्या हो, अनुभव हो। स्नातक यानी जो BA किए हुए हैं उनका भी विधान परिषद में निर्वाचन होता है जिनको 3 साल का अनुभव हो, ठीक है। राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और जो सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं उनका निर्वाचन राज्यपाल करता है। ये तो हो गया इनका निर्वाचन मंडल, ठीक है। ये तो हो गया था इनका निर्वाचन मंडल। ध्यान रहे जो राज्यपाल जो नियुक्त करता है ना, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में, उसमें उसके औचित्य को लेकर के, यानी राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनके जो औचित्य को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ पर? न्यायालय में। न्यायालय में जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद इसका जो निर्वाचन है वो हमेशा खुली मतदान प्रक्रिया के आधार पर होता है, ठीक है ना। किस आधार पर? क्योंकि ये 2003 में कर दिया। कब? 2003 में ये तय किया कि भाई जो राज्य विधान परिषद है उनकी सदस्य संख्या का जो निर्वाचन है वो खुली मतदान के आधार पर होगा। किस पे? खुली मतदान के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म। अब इसकी अवधि क्या है? देखो, विधान परिषद एक स्थायी संस्था, पहली बात तो ये क्या है, स्थायी संस्था है। स्थायी संस्था किया गुरुजी अइया है क्योंकि को विघटन को नहीं कर सका। क्या को नहीं कर सका? विघटन को नहीं कर सका। विघटन को मतलब है ना समाप्त को नहीं करियो जा सका, जबकि विधानमंडल ने समाप्त करी जा सका है, ठीक है ना। एक स्थायी सदन है, इसका कोई विघटन नहीं हो सकता। विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी वही प्रक्रिया 2 साल में क्या हुआ है कि जो 1/3 सदस्य ही वह सेवानिवृत्त हो जाए और बाकी स्थान में प्रत्येक जो 2 साल बाद में नए सदस्य आ जाएं। यानी पहले 1/3 सदस्य है वो तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 172(2) में है। किस में है? 172(2) में की गई है, ठीक है। फिर इसके पदाधिकारी, इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। पदाधिकारी का मतलब है इसका सभापति। पदाधिकारी का मतलब है इसका सभापति। तो पदाधिकारी का मतलब है इसका क्या? सभापति। यानी जो सभापति होता है वो इसका क्या होता है? पदाधिकारी होता है। एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। इन दोनों का ही वर्णन है अनुच्छेद 182 में किया गया है, ठीक है ना। सभापति तथा उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उसके सदस्य होते हैं। विधान परिषद की एक वर्ष में 2 बैठक होना आवश्यक है। कितनी? 2 बैठक है वो विधान परिषद की होने अति आवश्यक है और प्रत्येक बैठक में 6 माह से ज़्यादा अंतर ना हो। कितने? 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इनकी गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्य है। कितनी? 1/10 जो सदस्य है इसकी गणपूर्ति है। आई बात समझ में? इसके अलावा जो विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है ना वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसका परिसीमन किया जाता है। किसके द्वारा?
राष्ट्रपति द्वारा इसका परिसीमन किया जाता है। इसकी सदस्य योग्यता, अब हम देखेंगे विधान परिषद की जो सदस्य की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, योग्यता वही है जो केंद्र में राज्यसभा की होती है। तो इसकी योग्यता ये है, एक तो उसकी आयु वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आयु क्या है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर नहीं होने चाहिए। ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के रूप में उन्हें पूरी करता हूं। अब है विधान परिषद की शक्तियां। विधान परिषद की शक्तियां, विधान परिषद की शक्तियां क्या क्या। सबसे पहली आएगी विधायी शक्ति आएगी। विधायी का मतलब है विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में कौन सी है, विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है। सामान्य विधेयक है वो विधान परिषद या विधानसभा किसी में भी पारित किया जा सकता है। यानी सामान्य विधेयक कौन सा, सामान्य विधेयक विधान परिषद या विधानसभा दोनों में ही पारित किया जा सकता है। गनीमत ये रहती है कि साधारण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 197 में इसका वर्णन है कि देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि भाई अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होता, कहाँ पर, विधान सभा में, यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वह विधान परिषद में अस्वीकृत कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है, विधान परिषद में अस्वीकृत कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। विधान सभा में पारित हुआ और विधान परिषद में अस्वीकृत कर दिया जाता है, या विधान परिषद विधेयक में संशोधन करती है। क्या करती है, संशोधन कर देती है, संशोधन, ठीक है। विधान परिषद है वो विधेयक में क्या करती है, संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है। क्या, विधानसभा को क्या नहीं है, स्वीकार नहीं हो तो क्या करें भाई, यदि यानी विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया और वो विधायक विधान परिषद को पसंद नहीं आया है, उसे अस्वीकृत कर दिया या उसे उसमें कोई संशोधन सुझाव दिए और वो विधानसभा को पसंद नहीं आया, ठीक है, पसंद नहीं आया या स्वीकार नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर विधानसभा क्या करती है, दोबारा उसी विधेयक को विधान परिषद के समक्ष रखती है, दोबारा उसी विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत करती है, ठीक है। दोबारा विधान परिषद में प्रस्तुत कर दिया, फिर उसके बाद क्या करती है कि उसके समक्ष तिथि है वो 3 माह तक विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता, यानी विधान परिषद उसे 3 माह तक अपने पास रखती है, ठीक है। 3 माह बाद क्या करती है, तो वो विधेयक है वो विधान परिषद या विधानसभा में पुनः भेज देती है। क्या करती है, विधान परिषद है वो विधान सभा में जो पुनः भेज देती है, कहाँ पर, विधान सभा में, ठीक है। विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकार करके विधान परिषद को भेजती है 3 माह के अंदर, और तब विधान परिषद को 1 महीने के अंदर अंदर विधेयक को स्वीकार करना होता है, यानी 3 माह तक वेट करती है, उसके बाद में दोबारा भेजती है विधानसभा, तो 1 माह के अंदर अंदर विधान परिषद का फिर से वो वेट करती है कि भाई कर ही दे। यदि उस 1 महीने में भी विधान परिषद यदि उस विधेयक को पारित नहीं करती है तो विधानसभा से वो विधेयक है वो पारित समझा जाएगा। ध्यान रखना, जो साधारण विधेयक है विधान परिषद केवल और केवल 4 माह तक ही रोक सकती है, 4 माह के आगे नहीं रोक सकती किसी भी हालत में। तो ये विधायी शक्ति है। कहने का मतलब है कि पहले क्या करती है, विधानसभा कोई विधेयक है वो पारित करती है, फिर उस विधेयक को विधान परिषद में भेजती है। विधान परिषद या तो उसे स्वीकार नहीं करती है या फिर उसे संशोधन करके विधानसभा में वापस भेजती है। विधानसभा अपने पास रख करके 3 माह के बाद फिर वो भेजती है।
यानी फिर 1 माह तक का वेट करती है विधान परिषद का कि पारित करती है कि नहीं करती है। अगर वो विधान परिषद उसे पारित नहीं करती है तो जो विधेयक है वो स्वतः ही पारित हो जाता है। तो ये क्या है, साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद की शक्ति है, यानी 4 माह तक उसे लेट कर सकती है उस विधेयक को। उसके बाद आती है वित्तीय शक्ति। वित्त के क्षेत्र में वही शक्ति है जो केंद्र में लोकसभा को है, यानी धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। यहाँ पर भी धन विधेयक है वो एक तो विधान परिषद में न होकर के विधानसभा में ही पारित किया जाएगा। विधान परिषद केवल और केवल धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, यानी विधानसभा ने धन विधेयक पारित किया, फिर उसे सिफारिश के लिए कहाँ पर भेजा, विधान परिषद में भेज दिया। तो विधान परिषद है वो 14 दिन तक रोक सकती है और रोक करके वो कुछ सुझाव दे करके वापिस उसे विधानसभा में पेश कर देती है। विधानसभा उन सुझावों को माने या न माने ये विधानसभा पर आधारित है। किस पर? विधान सभा पर, यानी उसके विवेक पर आधारित है कि उसे माने या न माने। ठीक है, ये हो गई। फिर है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य का जो विधानमंडल निम्न सदन है, यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो जितने भी है जो मंत्री है राज्य के, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी विधान परिषद के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विधान परिषद केवल और केवल उनसे प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, उनके मंत्रिमंडल की जांच कर सकती है, आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही पारित हो सकता है। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव वो केवल और केवल विधानसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्षेत्र में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद के। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया देखो। विधि निर्माण की प्रक्रिया कौन सी? विधि निर्माण। विधि निर्माण की प्रक्रिया में यह है कि भाई विधानसभा में जो किसी विधेयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव विधायी विधेयक कहते हैं। यानी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण विधेयक। कौन से? एक तो होता है साधारण विधेयक। ठीक है, कौन सा विधेयक? जब अभी चर्चा की थी 4 महीने वाले की। एक होता है वित्त विधेयक या धन विधेयक। धन विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों को बराबर शक्ति है, इसलिए केवल 4 माह तक रोक सकती है, उसका लेट करा सकती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में इसे कोई भी है वो शक्ति नहीं है। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदस्यों को बराबर यानी बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना, यानी इसे सरकारी विधेयक भी बोल सकते हैं। यानी साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो विधेयक तो होता है क्या? व्यक्तिगत विधेयक। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण विधेयक जो साधारण सदस्यों द्वारा, एक होता है सरकारी विधेयक जो सरकार की ओर से लाया जाता है। प्रत्येक विधेयक के पारित होने के लिए प्रत्येक सदन यानी 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक धन से संबंधित, नाम से ही स्पष्ट है। देखो, धन विधेयक के संबंध में कुछ बातें हैं। देखो, धन विधेयक होता क्या? पहली बात तो ये, जैसे कर लगाना, कर लगाना। ठीक है, सब कर को समाप्त करना, करना। ठीक है, कर को कम करना। ठीक है, कर में परिवर्तन करना। ठीक है, ये क्या है? कर का नियमन करना। ये क्या है? धन विधेयक है। राज्य की संचित निधि तथा आपात निधि है की सुरक्षा है वो धन जमा कराना। जो राज्य की एक तो 2 निधि होती हैं, एक तो संचित निधि, एक होती है आपात निधि। आपात निधि, इसमें धन को जमा कराना क्या है? धन विधेयक है। ठीक है, इसके अलावा राज्य की जो संचित निधि में से धन का व्यय करना। जो संचित निधि है इसमें धन का व्यय करना। क्या करना? धन का व्यय करना।
ये क्या है, ये धन विधेयक है, ठीक है ना। कहने का मतलब है धन विधेयक है वो केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बात, ठीक है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है, राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी है। किसके? राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है, यानी उसकी मर्जी जरूरी है, उसके बाद ही विधानसभा में पारित हो सकता है। यानी विधान परिषद के लिए आवश्यक होता है कि वह धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। फिर 14 दिन के बाद यदि वो पारित नहीं करती है तो वो धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। यदि विधानसभा विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिश यदि नहीं भी माने तो वह माननी पड़ेगी विधान परिषद को। कहने का मतलब है जो धन विधेयक है उसके संबंध में विधान परिषद को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। हमने विधानसभा और राज्य विधान परिषद है वो दोनों पढ़ लिए हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।